सायन कयाल। आपके साथ लेजेंड सत्यजीत रॉय का रहस्यमयी कहानी। अप्सरा थिएटर मामला पार्ट 6 लेकर इंस्पेक्टर भौमिक से बात करते हुए फेलुदा को पता चला कि पुलिस को गैंगस्टरों के एक गिरोह पर संदेह है। नेपाल बाबू के पास सोने की घड़ी थी या नहीं, यह हत्या के बाद पता नहीं चला। बहुत महंगी घड़ी, और हो सकती है हत्या की वजह, फेलुदा ने कहा। तो थिएटर का हत्या से कोई लेना देना नहीं है, भौमिक ने अपनी बात कही। तो अवधारणा, पिछले कुछ समय से ठगों का एक समूह इलाके में सक्रिय है। वे लगभग सभी सजायाफ्ता अपराधी हैं। नेपाल बाबू के शरीर पर चाकू लगा था, लेकिन उंगलियों के निशान नहीं मिले। अंत में भौमिक ने कहा, उन्हें उम्मीद है कि मामला 3 दिनों के भीतर सुलझ जाएगा। अब आपको कोई भूमिका नहीं निभानी है, सज्जन ने कहा। फेलुदा ने फोन रख दिया और कहा, मैनेजर को फोन मत करना, एक्टर्स से एक बार पूछताछ की जरूरत है। मैंने तुरंत आंसर थिएटर को फोन किया। 3 बार डायल करने के बाद मुझे लाइन मिली। मैनेजर ने बताया कि पुलिस ने सभी से एक एक बार पूछताछ की है, लेकिन अगर आप दोबारा ऐसा करना चाहते हैं तो बुधवार सुबह 10:30 बजे आएं। उस दिन 11 बजे रिहर्सल है। आपको आधे घंटे में काम खत्म करना होगा। मेरे फोन रखने के बाद फेलुदा ने कहा, शीर्ष 3 और उस नए अभिनेता से पूछताछ की जानी चाहिए। विषुव के दिन 10:30 बजे से 5 मिनट पहले हम अंसोर थिएटर पहुंचे। मैंने फेलुदा को देखा है, उसके पैर में अब भी दर्द है। लाल मोहन बाबू आज ज्यादा स्मार्ट हैं। उनके चलने और बात करने का तरीका बदल गया है। हम सबसे पहले मैनेजर से मिले और कहा कि हम 3 टॉप एक्टर्स और नए एक्टर से पूछताछ करना चाहते हैं। फिर धरणी से शुरू करें। धरणी सान्याल, वह यहां के सबसे वरिष्ठ कलाकार हैं। ये 26 वर्षों से काम कर रहा है। हमसे पूछताछ के लिए मैनेजर के बगल वाला कमरा खाली कर दिया गया। कमरे में एक सोफा और 3 कुर्सियां हैं। लगभग 50 वर्ष का एक व्यक्ति अंदर आया। शेर के केसरिया बाल, ज्यादातर सफेद, चौड़ी आंखें, मध्यम रंग। मेरा नाम धरनी है, सान्याल, सज्जनों ने कहा। क्या आप जासूस हैं? हां, लाल मोहन बाबू ने सीधे कहा। हम नेपाल लाहिड़ी की जांच कर रहे हैं, धन्नी बाबू ने कहा। नेपाल को धमकी भरे पत्र मिल रहे हैं। मैंने उससे सावधान रहने को कहा। उसने नहीं सुना। बीच में मोती मिंट्री लेन चली गई है। अरे पिताजी, आपको अपने दोस्त से मिले हुए काफी समय हो गया है। मैंने उससे पुलिस को रिपोर्ट करने के लिए कहा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ठीक ऐसा ही हमारे एक और अभिनेता महितोष रॉय के साथ हुआ। अविशी महितोष का निधन रंगमंच के लिए कोई बड़ी क्षति नहीं है। क्या आप जानते हैं कि नेपाल बाबू के कोई दुश्मन थे? यदि वह थिएटर के शीर्ष स्थान पर बैठता है तो उसके शत्रु होंगे। मछली मनुष्य के 6 रेपुरों में से एक है। नेपाल के नहीं होंगे दुश्मन। लेकिन अगर आप पूछें कि यह काम किसी दुश्मन ने किया या किसी और ने किया, तो मैं नहीं कह सकता, आदेश में नहीं। हागुप्ता को 3 दिनों तक थिएटर में देखने के बाद भी वह उस तरह का दोस्त नहीं था जिससे मैं किसी और दिन मिल पाता। हत्या वाले दिन शाम को आप क्या कर रहे थे? काले किंकर घोष के घर कोट्टन ने सुना। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको और कोई प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं दीपेन बोस। 45 साल की उम्र, घुंघराले बालों से भरा सिर, मुंह के कोने में सिगरेट, कोई दाढ़ी मूंछ नहीं। सज्जन ने सबसे पहले कहा, मैं और नेपाल लगभग एक ही समय अप्सरा थिएटर से जुड़े। वह एक अभिनेता थे, मेरी भी महत्वाकांक्षाएं थीं, लेकिन मैंने देखा कि मैं नेपाल से निपट नहीं पाऊंगा। क्या आपको ईर्ष्या महसूस हुई? यह जाग गया है। देर से सोकर उठे। मैं बहुत देर तक मन में सोचता रहा, यह आदमी मेरी राह का कांटा है, क्या इसे हटाया नहीं जा सकता? क्या आप कभी इस विचार को कार्य रूप में परिणित नहीं करना चाहते थे? पागल, हम उत्पीड़ित लोग हैं। आपके साथ क्या समस्या है? मैं नाटक करता हूं, इसलिए मेरे दिमाग में कई तरह के नाटकीय विचार आते हैं, व्यास, यहां तक कि हत्या वाले दिन शाम को आप क्या कर रहे थे? मैं दूरबीन से देख रहा था, लेकिन मैं इसे साबित नहीं कर सकता। मैं टिकट का आधा हिस्सा कभी नहीं रखता। आपने कौन सी तस्वीर देखी? मन व्यक्ति। आपने कैसा महसूस किया? तीसरे वर्ग, ठीक है, आप आ सकते हैं। तीसरे अभिनेता का नाम भुजंग रॉय है। उनकी उम्र 50 के आसपास है। उनकी नाक नुकीली, गहरी आंखें, गोल मटोल गाल और पतले बाल हैं। नेपाल बाबू के आपके साथ अच्छे संबंध थे। इस थिएटर में नेपाल मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। क्या आपको उनकी मृत्यु के बारे में कुछ कहना है? इससे बड़ी त्रासदी लंबे समय से किसी थिएटर महल में नहीं हुई है। नेपाल एक अद्भुत अभिनेता थे। मेरे साथ कभी टकराव नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने नायक की भूमिका निभाई और मैंने चरित्र की भूमिका निभाई। क्या उसने आपको बताया कि उसे धमकी भरे पत्र मिल रहे थे? पहला दिन। मैं उसे चेतावनी देता हूं,
इन पत्रों को खारिज न करें और विशेष रूप से कुछ समय के लिए मोती मिस्त्री लेन में जाना बंद कर दें। और पड़ोस नोटरी, कौन किसकी सुनता है। नेपाल का मानना था कि वह 82 वर्ष तक जीवित रहे। कोई भी इसका खंडन नहीं कर सकता। कृपया लास्ट पार्ट के लिए इंतजार करें। और हमारा स्टोरी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। SS स्टोरी AI।